प्रोपोर्शनल ईएमएफ बता रहे थे। डायनामिक ईएमआई के अंदर हमने ये कहा था कि जैसे ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, और इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कोई एल लेंथ का क्या है, ये वायर इसके अंदर मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v से इस तरीके से। तो इसमें जो फ्लक्स कट करेगा ये, हमने ये कहा था कि इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो स्वेपिंग एरिया होगा। अगर किसी पर्टिकुलर टाइम t में ये अगर इसकी लेंथ l है और ये इस साइड में कुछ ये a चलता है, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, ये a इंटू बी होगा, ये लेंथ क्या हो जाएगी l, और ऐसे में जो ये लेंथ कवर करेगा इस तरीके से, ये स्वेपिंग एरिया होगी v, और टाइम t में करता है तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ आ जाता है किसी टाइम t पर। ये पूरी लेंथ अगर इसकी l है और ये साइड ये टाइम t बाद यहाँ आ जाता है और वेलोसिटी v कांस्टेंट है, तो a क्या हो जाएगा, a होगा v इंटू टी, और एरिया क्या होगा, एरिया हो जाएगा l इंटू ए, दिस लेंथ इंटू दिस लेंथ होगी, और ये लेंथ क्या है v इंटू टी। अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से v से मूव कर रहा है तो डिस्टेंस क्या होती है, वेलोसिटी इंटू टाइम। एरिया अगर क्या एक्सेलरेशन 0 है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, और कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो डिस्टेंस क्या होती है, अगर इसको हम देखें तो v इंटू टी होगी ना, ये तो यहाँ भी ये डिस्टेंस क्या होगी, v इंटू टी कर दिया, ये हो गया। और एरिया क्या होता है, दिस लेंथ इंटू दिस लेंथ, तो कितना फ्लक्स कट करेगा कितना एरिया, ये हो जाएगा l इंटू ए ऐसे, और a की वैल्यू यहाँ से हम रख देंगे तो ये हो जाएगा l इंटू वी इंटू टी, ये l इंटू वी इंटू टी हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और अगर छोटे से एरिया की बात करें कि बहुत छोटे से टाइम इंटरवल dt में ये बहुत छोटा सा लेंथ dx कवर करता है, तो यहाँ से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये dx ओवर dt, या हम इस छोटे से लेंथ dx को क्या लिखेंगे, v dt लिखेंगे। दिख रहा है ये लाइन वहीं से दिख रहा है थोड़ा सा ऊपर। अब हाँ, तो ये हो जाएगा आपका, वेलोसिटी को हम इधर लिख दे रहे हैं, वेलोसिटी होती है dx, थोड़ा सा नीचे। अब dx ओवर dt हो जाएगा, या dx जो हो जाएगा ये जाएगा v dt, तो dA जो एरिया होगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा l dx, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, dA को l dx लिखेंगे तो l यहाँ पर क्या है, ये लेंथ है ये वाली, और ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ चलेगी वो dx हो जाएगी, तो l dx की जगह पर क्या लिख देंगे, v इंटू dt, ये हो जाएगा एरिया। अब एरिया कैसा है, वो चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली टाइम के साथ, जैसे जैसे आप टाइम बताएंगे ये क्या हो रहा है, dx की वैल्यू क्या होगी, टाइम का फंक्शन है बदल रही होगी, तो dA को लिख देंगे l v dt। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से v ये तो फिक्स है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ से जो फ्लक्स होगा, चेंज इन फ्लक्स d फाई होगा, वो क्या होगा, d टाइम्स b डॉट a, ठीक है, या बी ए कॉस थीटा, थीटा यहाँ पर 0 हो जाएगा, और थीटा जब 0 हो जाएगा तो डी फाई किसके इक्वल हो जाएगा, डी फाई हो जाएगा बी डी ए के इक्वल, समझ रहे हो। तो बी डी फाई को हम क्या लिख देंगे, डी फाई को लिख देंगे बी डी ए की जगह पर क्या लिख देंगे, एल बी डी टी, ये हो जाएगा चेंज इन फ्लक्स। और अगर लार्ज चेंज के लिखेंगे तो डेल्टा फाई बी एल v इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, समझ रहे हो। और हमको चाहिए क्या, चेंज इन फ्लक्स नहीं चाहिए, हमको चेंज इन फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स टाइम के रेस्पेक्ट में क्या डेवलप करता है,
ईएमएफ डेवलप करता है। तो यहाँ से जो ईएमएफ आएगा ये किस वजह से आ रहा है? मोशन की वजह से। इस वजह से को क्या बोलते हैं? मोशनल ईएमएफ। इतना लिखो, इतना दिख रहा है ना बोर्ड पे? ये तो d5 जो होगा ये हो जाएगा bl vdt हो जाएगा। अगर हम इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऐसा लिखें तो ये हो जाएगा blv dt ओवर dt हो जाएगा। और यही रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम e जो होता है ये माइनस d5/dt, यही तो मोशनल ईएमएफ होता है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? माइनस टाइम्स E इज इक्वल टू BL इंटू B। ये अब ये स्केलर क्वांटिटी है ईएमएफ, लेकिन इसकी डायरेक्शन और पोलरिटी तो होनी चाहिए कि किस डायरेक्शन में होगा और इसकी पोलरिटी क्या होगी। तो इसके लिए आपको डायरेक्शन के लिए ये समझना है कि जैसे मैंने ये बनाया था, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, ऐसा, और इसमें कोई एल लेंथ का ये वायर है, इसकी लेंथ मैंने एल बताई थी। तो ये ईएमएफ डेवलप करेगा। अब ईएमएफ की पोलरिटी इसमें ऐसा हो सकता है कि ये ऐसा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसा हो, क्योंकि इसी से हम ये जान पाएंगे कि इसका हायर टर्मिनल किधर है और लोअर टर्मिनल किधर है। तो इसको जानने के लिए होता ही है कि जैसे हमने कहा कि इसकी जो वेलोसिटी है वो इधर थी v, और मैग्नेटिक फील्ड जो इसका b है वो अंदर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड है। तो इसका जो और l लेंथ जो है वो करंट कैरिंग वायर की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हम जब इसका v क्रॉस b करेंगे, आपको याद हो जब हम फोर्स पढ़ा रहे थे, लेंथ फोर्स तो मैग्नेटिक फोर्स बताया था वहां बताया था q टाइम्स v क्रॉस b। और ये जो फोर्स था v क्रॉस b ये किस डायरेक्शन में लग रहा था? v क्रॉस b के डायरेक्शन में लग रहा था जब चार्ज का नेचर कैसा था? पॉजिटिव था। और ये v क्रॉस b के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था जब चार्ज का नेचर कैसा था? नेगेटिव था। हमने v क्रॉस b करा था, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया था अगर ये इलेक्ट्रॉन था या कोई नेगेटिव चार्ज था। तो ये क्या हो जाएगा? v क्रॉस b की डायरेक्शन के अलोंग फोर्स होता था। तो उसी फोर्स के अकॉर्डिंग इसका हम पोटेंशियल बताएंगे, पोलरिटी ऑफ द पोटेंशियल। जब v क्रॉस b करेंगे तो किधर किस तरफ डायरेक्शन आएगी? अपवर्ड। तो अपवर्ड क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। लेकिन ये अगर मेटालिक कंडक्टर है तो इसके अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज होंगे, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? जब डायरेक्शन ये आ रही तो इसके अपोजिट v क्रॉस b के अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा। तो ऐसे करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी? डाउनवर्ड। और जब डाउनवर्ड आएगी तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन किधर कलेक्ट होके जाएंगे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव पोलरिटी किधर आएगी? अपवर्ड डायरेक्शन में। ऐसा समझेंगे आप, इसकी पोलरिटी ऐसी होगी इस तरीके से। या आप ऐसा करेंगे कि आप b क्रॉस b निकालेंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? b क्रॉस b निकालेंगे, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में पोलरिटी हो जाएगी। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि v क्रॉस b की डायरेक्शन में करंट हो जाएगी। करंट कहां से कैसे फ्लो करेगी? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इस तरीके से। तो यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ ये आएगा और इंड्यूस्ड करंट I इंड्यूस्ड ये आएगी, और डायरेक्शन ऑफ करंट किधर से किधर आएगी? L क्रॉस या B क्रॉस B की तरफ आएगी। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगी ये अपवर्ड है, और ये करंट कौन सी है? इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। और जो V क्रॉस B है ये अपोजिट पोलरिटी बताएगा, या ये क्या बताएगा? जिधर आपका पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा किसका? ईएमएफ का। V क्रॉस B की तरफ क्या बनेगा? पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा है नीचे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ईएमएफ।
ईएमएफ का पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा इधर की तरफ, बी क्रॉस बी की तरफ, तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा। ये जो ईएमएफ आ रहा है, ये ईएमएफ क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है। पहले जब वायर आप ऐसे स्टैटिक कंडीशन में रख देंगे, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, कोई ईएमएफ नहीं होगी, और इसको अगर आप क्या करते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे चलाते हैं कि ये फ्लक्स कट करे। अगर इसको ऐसे चला देंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और ऐसे वायर को चला देंगे, कोई फ्लक्स नहीं कट करेगा, कोई ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा। लेकिन अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से है और आप वायर को ऐसे चला रहे हैं इस तरीके से, तो ये क्या इंड्यूस करेगा, फ्लक्स कट करेगा, ईएमएफ इंड्यूस करेगा। बिकॉज ये क्या हो रहा है कि फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या है, वेरिएबल है ड्यू टू इट्स मोशन। इसके मोशन की वजह से एरिया वेक्टर क्या हो रहा है, इसका लगातार चेंज हो रहा है, ये फ्लक्स कट कर रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो इस तरीके से इस फार्मूले से हम निकालते हैं, तो कहेंगे एल क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेंथ ऑफ द वायर हो जाएगा, वी क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ द वायर है जो मूव कर रहा है, और ये क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। नोट करिए इसको। अब देखो इस इफेक्टिव लेंथ का एरिया से क्या रिलेशन है, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसका जो साइड लेंथ है वो तो फिक्स है, इफेक्टिव लेंथ डिपेंड कर रहा है कि ये वायर जो है किस ओरिएंटेशन के अलोंग मूव कर रहा है। जैसे अगर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा ऑब्लिक कर देते हैं, तो देखो इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे हमने कहा कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरीके से, और इसमें वायर को हमने ऐसा रख दिया है, ये वायर की क्या है, ये लेंथ है, और ये इस तरीके से मूव कर रहा है ऐसा, ये वेलोसिटी क्या है, v है। अब वायर ऐसा मूव कर रहा है, ये एंगल क्या है, थीटा, ठीक है। अगर इस एंगल को हमने थीटा लिया है और इस तरीके से वायर मूव करेगा, तो आप देखेंगे इसके दो कंपोनेंट होंगे इस वायर या इस लेंथ के, एक ऐसा और एक ऐसा, इसके जस्ट परपेंडिकुलर। जैसे हमने कहा कि इसका ऑब्लिक लेंथ हमने लिया है, या आप इसको ऐसा कर दें, लेंथ को इधर लीजिए और वेलोसिटी वेक्टर को चेंज करिए, दोनों बातें एक ही हैं। जैसे हम बजाय ऐसा करने के कैसा मूव करा दें, इस तरीके से मोशन कराएं, तो लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, मतलब यहाँ से कुछ एंगल बनाते हुए मोशन कराते हैं ऐसे, तो अब की बार ये कैसे मूव करेगा, कुछ ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे निकलेगा ये, तो एरिया जो कट करेगा, ये फ्लक्स जो कट करेगा, अब की बार ये होल लेंथ से ना करके क्या करेगा, अगर यहाँ से देखोगे तो ये जो वेलोसिटी है, ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये है, ये v cos थीटा है, और जो इस डायरेक्शन में है ये क्या आ जाएगी, v sin थीटा होगी। तो जो v sin थीटा से लेंथ कवर होगा वो हॉरिजॉन्टली नहीं होगा, वो फ्लक्स को कट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर इस एंगल को हम यहाँ से थीटा कह दें, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये v sin थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा v cos थीटा हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से आप देखेंगे तो ये वाली जो लेंथ है वो वायर को किधर ले जा रही है, डाउनवर्ड ले जा रही है। और अगर कोई भी वायर ऐसा है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है और केवल वो लेंथ ऐसे ऊपर से नीचे जाएगा, तो कोई फ्लक्स कट करेगा नहीं करेगा, अगर ऐसे जाता तब कट करता। तो जब तक ये पूरा क्रॉस सेक्शन जिधर मूव करेगा उधर फ्लक्स कट करेगा। तो क्रॉस सेक्शन मूव करने के लिए जो वेलोसिटी है वो ये वेलोसिटी नहीं है, वो कौन सी है, v sin थीटा है। और इसका दूसरा जो कंपोनेंट है v cos थीटा, वो क्या है, इसको नीचे ले जा रहा है, और नीचे ले जाने में कोई फ्लक्स की कटिंग होगी, कोई फ्लक्स नहीं कट करेगा, केवल और सिर्फ केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लक्स कट करेगा। तो ये अब की बार ऐसा हम नहीं लिखेंगे कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा E, ये क्या होगा, ये होगा d phi over dt। और जब d phi over dt को लिखेंगे हम, तो अब की बार d phi over dt जो आएगा, d over dt वो हो जाएगा b dA over dt, और b dA को आप लिखेंगे तो ये होगा d over dt। यहाँ पर हम इफेक्टिव एरिया लेंगे, b को बाहर ले लिया हमने, और ये हो जाएगा d over dt
इनटू में डीए, और डीए क्या हो जाएगा, डीए की वैल्यू यहां से देखेंगे तो डीए पिछली बार क्या था, लेंथ इनटू डीएक्स। अब की बार डीएक्स कवर करने के लिए कौन चलेगा, केवल बी साइन थीटा चलेगी। तो डीएक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू v sin थीटा इंटू dt, ये हो जाएगा। dx क्या होगा, v sin थीटा इंटू dt होगा। यहाँ पर ये वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा आपका l dx का मतलब v sin थीटा इंटू dt। अब इसमें ये रखोगे तो e जो आएगा ये हो जाएगा v, और dA की जगह पे l dx अपॉन dt, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, v l v sin थीटा dt अपॉन dt, और इससे ये कैंसिल होगा तो रिड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, VL sin थीटा VL v sin थीटा। देख रहे हो, तो ये ध्यान रखना कि एंगल किसके किसके बीच का है, और वहां रखना नहीं है कि एक बार वेलोसिटी और इसमें एंगल बन गया तो ये v sin वाला होगा। सीधे सीधे आपको वो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेना है या लेंथ का वो कंपोनेंट लेना है जो क्या करेगा, जो फ्लक्स को कट कर रहा होगा। नहीं याद करके बैठ गए ये वाला थीटा ये वाला थीटा, वहां साइन थीटा लिख दिया, कॉस थीटा लिख दिया, ये नहीं करना। आपको देखना है कि मोशन जब करेगा, यहां से एंगल दे दिया तो ये बी कॉस थीटा हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा हो जाएगा, तो यहाँ कॉस वाला कंपोनेंट आ जाएगा। तो एंगल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना कहां से है, आपको इंपॉर्टेंट ये है कि वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट या इस लेंथ का कौन सा कंपोनेंट जो फ्लक्स कट कर रहा है उसी से एरिया लेकर के लिखना है। क्योंकि यहाँ हमको इफेक्टिव एरिया लेना है, स्वेपिंग एरिया लेना है, ना कि ऐसे एरिया ऑफ वायर लेना है। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। तो ईएमएफ जो लेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, ये बीएलवी साइन थीटा, ना कि आप सीधे आपको लेंथ ऑफ वायर दे दिया और बता दिया कि वेलोसिटी से मूव कर रहा है और फील्ड जो है उसके हॉरिजॉन्टल से कुछ पर्टिकुलर एंगल बनाते हुए जा रही है, किसके साथ, इसके लेंथ के साथ। ऐसे नहीं बताएगा कि जो डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी है उसके लेंथ से इस तरीके से अरेंज है कि सीधे सीधे उसको हॉरिजॉन्टली ले जा रही है। ऐसा बताएगा कि उसके लेंथ के परपेंडिकुलर से कुछ एंगल बनाते हुए, मतलब यहाँ से बता दिया, या बताएगा उसके लेंथ से कुछ एंगल बनाते हुए किस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसका मतलब यहाँ से एंगल बता दिया। ठीक है, तो जैसा एंगल होगा, जैसा क्वेश्चन होगा, वैसा ईएमएफ निकालेंगे। बाकी डायरेक्शन ईएमएफ की यहाँ भी आएगी, जैसे ये वायर इसके अंदर आएगा तो अगर आप डायरेक्शन निकालेंगे तो अब की बार बीएल साइन थीटा, सॉरी बी साइन थीटा की डायरेक्शन इधर है और क्या है, बी वेक्टर अंदर है। तो इस तरीके से जब अंदर की तरफ करोगे तो अपवर्ड आएगा, तो हायर टर्मिनल बैटरी का या सेल का या ईएमएफ का किधर बनेगा, ऊपर। तो ये हो जाएगा। और करंट इसमें फिर कैसे फ्लो करेगी, ये इंड्यूस करंट है, ये करंट ऐसे होगी और ईएमएफ क्या होगा, ई ऐसे होगा। और अगर इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं, वायर का रेजिस्टेंस आर आपको दिया है, तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू आर। हाँ, या E इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो आपसे यहाँ से करंट पूछेगा तो आप क्या करेंगे, I जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ईएमएफ तो ये है, बस E की वैल्यू रखते हैं, अपॉन आर लिख देना, नीचे दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, E की वैल्यू हो जाएगा V L V साइन थीटा अपॉन में R, ये हो जाएगा करंट। समझे कि नहीं समझे, क्लियर है। अभी एक बार तो हमने वेलोसिटी को ऑब्लिक लगाया है, अब की बार वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल रखेंगे, इस लेंथ को ऑब्लिक कर देंगे, किसको, इस वायर को। तब जो क्या होगा, ईएमएफ होगा वो बदल जाएगा। इसको नोट करिए तो बताते हैं। इसके बाद इंड्यूस ईएमएफ के लिए हम क्या करते हैं, ये ऐसे रहता है, आपकी बार लेंथ को हम थोड़ा सा ऑब्लिक करते हैं, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल रखते हैं, तभी ये इफेक्टिव चीज चेंज हो जाएगी। ये हमने अपनी बार लेंथ को ऐसे रखा इस तरीके से, और वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, इसको ऐसे कर दिया मैंने इस तरीके से। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये इसकी जो लेंथ है पूरी, ये L है, लेकिन अब की बार L लेंथ फ्लक्स नहीं कट कर रही है। अगर ये एंगल थीटा है ये,
तो आप इसको पूरा ऐसे सीधा कर देंगे, तो अगर ये L/2 है तो ये L/2 साइन कॉस थीटा हो जाएगी और ये सीधे सीधे हो जाएगी। तो ये फ्लक्स कट करेगी नहीं, ये तो ऐसे सीधे निकल जाएगी इस तरीके से। इससे कोई फ्लक्स लिंक होगा नहीं होगा। तो किससे लिंक होगा? जो ऐसे होगा। तो ऐसा वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? L sin थीटा होगा। अगर आप देखें तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक L cos थीटा और दूसरा L sin थीटा। तो जो इधर वाला कंपोनेंट आएगा ऐसा, ये वाला, ये L sin थीटा वाला, ये कंपोनेंट, ये वाला जो ऐसे होगा, जो इधर होगा वो क्या नहीं करेगा, अरे इधर से L/2 कर लेंगे और इधर से L/, ये भी एंगल थीटा होगा, तो इधर से L/2 cos थीटा कर देंगे। समझो कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये पूरी लेंथ इसकी क्या है? L है, तो आधी लेंथ क्या हो जाएगी? L/2, और इधर भी क्या हो जाएगी? L/2, और इसको इधर रिजॉल्व करेंगे तो इधर से ये L/2 cos थीटा हो जाएगा और इधर ये आएगा तो ये भी L/2 cos थीटा हो जाएगा। और जब सीधा सीधा करेंगे तो L/2 cos थीटा ये, सॉरी sin थीटा ये, और L/2 sin थीटा ये, तो ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स L/2 sin थीटा हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा आ जाएगा L sin थीटा, ये लेंथ। और यही लेंथ क्या कर रही है? फ्लक्स को कट कर रही है। तो यहाँ से इंड्यूस ईएमएफ E की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? जो d∅dt की लेंगे dA, इसमें dA की जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगा आपका, अब की बार ये b L sin थीटा, ये हो जाएगा L sin थीटा इनटू में क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। ये पिछली बार b sin थीटा था, इनटू में L था ये, ठीक है। अब की बार तो इस बार में क्या फर्क है? ये L sin थीटा इनटू में v, यही वाली है जो है, क्लियर है। तो यहां से हम इसको क्या, सॉरी ये v नहीं होगा dA में। इसके बाद हम इसको यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ लिखेंगे तो ये आ जाएगा BL sin थीटा इंटू v, या हम इसको ये लिख सकते हैं BLV sin थीटा। अब फिर से वही बात होगी, जब इसमें आप देखेंगे कि जो वायर होगा इसमें जब ये इस तरीके से कट होगा तो V क्रॉस V जो होगा वो फिर से अपवर्ड की तरफ क्या बनाएगा? ये इस तरीके से क्या बनाएगा? ऐसा, ऐसी करंट इसमें फ्लो करेगी, समझ रहे हो ना। वो भी हाइपोथेटिकली अगर हम देखें तो ये अपवर्ड करंट आएगी इस तरीके से, क्लियर है। और यहाँ से अगर रेजिस्टेंस देखेंगे तो फिर से वही क्या हो जाएगा? V इक्वल टू IR, या E इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR। तो I क्या हो जाएगा? यहाँ पर I लिखेंगे या E/R लिखेंगे, ये हो जाएगा BLV sin थीटा अपॉन R, और लिखने की जगह पे क्या लिख सकते हैं? I, तो I क्या हो जाएगा? BLV sin थीटा अपॉन R। इस तरीके से ये ध्यान रखना है, क्लियर है। नोट करिए इसको, तो भी लिख लीजिए। फिर इसके बाद इसमें हम कह रहे हैं कि कोई रेक्टेंगुलर वायर क्या करते हैं, इस तरीके से मूव कराते हैं। ऐसा तरीके से, इसकी लेंथ क्या है? L है, और ये लेंथ क्या है? B है, इस तरीके से। तो ये भी लेंथ क्या हो जाएगी? L हो जाएगी। ऊपर वाली भी क्या हो जाएगी? ये B हो जाएगी। अगर ये इस तरीके से क्रॉस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड इसकी B है जो इनवर्ड है, जैसे हम इससे क्रॉस करेंगे तो इस लेंथ की वजह, इस वाली लेंथ की वजह से कोई फ्लक्स होगा क्या? इस वाली की वजह से ये कोई फ्लक्स नहीं कट करेगा, क्योंकि ये वाली लेंथ तो ऐसे जाएगी, और बिल्कुल सिमिलरली नीचे वाली लेंथ भी कैसे जाएगी? इस तरीके से जाएगी। तो फ्लक्स किसकी वजह से कट हो गया? इस लेंथ की वजह से और
इस लेंथ की वजह से, और दोनों में ईएमएफ डेवलप होंगे, ठीक है। और अगर इसको आप निकालेंगे तो इसका एक यहाँ फिगर में बना रहा हूँ, निकालने के बाद तो आप ये देखेंगे कि इसका ऐसा फिगर बनेगा। ये दोनों साइडें क्या करेंगी, फ्लक्स डेवलप करेंगी, लिंक करेंगी, और उसकी वजह से क्या होगा, ये ईएमएफ E1 होगा और ये ईएमएफ क्या होगा, E2 होगा। और ये जो E1 और E2 ईएमएफ है, इनमें करंट फ्लो करेगी। अगर ये ईएमएफ इक्वल होंगे और लेंथ 70 होगी दोनों की, तो करंट भी क्या होगी, इक्वल होगी। अगर पोटेंशियल इक्वल होंगे तो अब हम चेक करते हैं कि इसमें E1 और E2 पोटेंशियल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो आप देखेंगे कि जो E1 होगा, E1 वो क्या होगा, अगर यहाँ से E1 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड B इंटू इसकी लेंथ पूरी, और इंटू में क्या हो जाएगा B। अरे ये BLB होगा ना, इसमें कोई ऑब्लिक नहीं है, ना तो एंगल, ना तो लेंथ, ना तो वेलोसिटी। तो E1 क्या हो जाएगा, अगर ये लेंथ L1 होगी तो यहाँ पर हम L1 लिख लेते, तो ये भी BLB होगा। और अगर इसको चेक करेंगे तो ये भी इसी तरीके का तो मोशन करता हुआ अंदर जाएगा, तो इसकी वजह से E2 क्या होगा, ये भी होगा, B वही है, लेंथ वही है, वेलोसिटी वही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, BLB हो जाएगा। और अगर ये भी वही है और ये भी वही है, तो दोनों का जो करंट होगा I, वो क्या होगा, I1 लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा E1/R, और I2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा E2/R। और R दोनों का सेम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिकल वायर है, एक ही मटेरियल से बने हुए हैं, लेंथ दोनों की सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। तो R को मैंने बताया था किन किन बातों पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है रो L/A। अरे रेजिस्टेंस होता है ना रो L/A, तो रो क्या है, ये नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये लेंथ ऑफ द वायर है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अगर दोनों की सेम है और मटेरियल दोनों एक हिस्से बने हुए हैं, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो R यहाँ पर लिख दिया, R यहाँ पर लिख दिया। अब E1 किस पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड वही है। L किस क्या है, लेंथ है, दोनों की लेंथ बराबर है। और V क्या है, ये इसका वेलोसिटी है, तो दोनों के लिए सेम वेलोसिटी है। क्या ऐसा थोड़ा ना आगे वाला वायर दूसरी वेलोसिटी चला जाएगा और पीछे वाला दूसरी से रहेगा, दोनों बराबर वेलोसिटी से मूव करेंगे, तो E1 और E2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अरे बराबर होंगे कि नहीं, E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, E1 इज इक्वल टू E2, और दोनों को अगर हम क्या करते हैं, R से डिवाइड करते हैं, तो E1/R ये E1/R और ये E2/R, और दोनों क्या हो जाएंगे, I1 और I2। इसका मतलब I1 किसके इक्वल हो जाएगा, I2 के। अब दोनों में करंट की पोलैरिटी अपोजिट होगी, E1 E2 के इक्वल है, और इधर से भी I करंट फ्लो कर रही है, इधर से भी I करंट फ्लो कर रही है। इसका मतलब नेट करंट यहाँ क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्यों 0 हो जाएगी, अरे अपोजिट पोलैरिटी से आएगी तो नेट करंट नहीं फ्लो करेगी ना भाई, ये भी पोटेंशियल क्या है, इक्वल है, ये भी पोटेंशियल इक्वल है, तो करंट या चार्ज कहां से फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। दोनों का पोटेंशियल इक्वल है, तो नेट चार्ज फ्लो करेगा, नहीं फ्लो करेगा। नेट पोटेंशियल क्या होगा, नेट पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अरे ये दोनों कॉम्बिनेशन देखेंगे तो क्या है, सिमिलर पोलैरिटी के साथ है, तो नेट पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई नेट भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये ध्यान रखना है कि टोटल ईएमएफ और ये नेट करंट, तो यहाँ कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, और नेट ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, E माइनस E। अगर E को देखेंगे नेट को, तो क्या होगा, ये E माइनस E, और ये स्केलर क्वांटिटी होती है, तो सीधे सीधे अलजेब्रिक सम डिफरेंस करेंगे, E माइनस E कर देंगे, तो E नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पूछता है कि नेट ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा, इसमें करंट फ्लो करेगी कि नहीं, सर्किट कंप्लीट हो रही है तो करंट नहीं फ्लो करेगी। क्लियर है सारी चीजें, नोट करिए, इसको बनाइए ऐसे। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है, आपको सर्कुलर वायर मूव करा देगा, तो इसमें भी ईएमएफ ऐसे ही निकालना है, ऐसे ही दिखाना है आपको। जैसे ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, अब इसमें कह रहा है कि ये कोई सर्कुलर वायर है ऐसा,
ये, और इसकी रेडियस क्या है, ये r है। हम इसको ऐसे डायरेक्ट इसमें क्या कराते हैं, इस तरीके से ट्रांसवर्सली ये मूव कर रहा है इसमें। तो अगर ट्रांसवर्सली इसमें मूव कर रहा है ये, तो इसका जो ईएमएफ होगा, डायरेक्ट आप ऐसे समझिए कि इसमें जो ईएमएफ आएगा वो इस तरीके से बिल्कुल जैसे वायर में डेवलप होता है ऐसे होगा। ये भी ई आएगा, ये भी ई आएगा। नेट करंट और नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो होगा। समझ में आ रहा है? नहीं, अरे उस वायर में और इस वायर में कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है। और इसका जो इफेक्टिव लेंथ लेंगे वो क्या लेंगे, ये डायमीटर की लेंथ लेंगे एल। समझ रहे हो? इसमें नेट करंट पूछेगा तो नेट करंट क्या, सॉरी हाँ, नेट करंट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। और नेट ईएमएफ पूछेगा तो वो भी जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? कभी कभी हाफ सर्कल मूव करा देगा, ऐसे आधी सर्कल होगी इस तरीके से, तो इसमें नेट करंट जीरो नहीं होगा। ये जब भी वेलोसिटी से मूव करेगी तो इसमें कैसा आएगा, फ्लक्स जो कट करेगा वो कैसा करेगा, तो इसमें ईएमएफ ई नेट होगा, जीरो नहीं होगा। ध्यान रखना है, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है? और अगर इसको हम ऐसे ऐसे, जैसे सर्कल ऐसा है और इसको हम ऐसे करा देंगे तो ये ज्यादा इफेक्टिव लेंथ को नहीं कट करेगा तब से मैं। और अगर पूरा का पूरा करेंगे तो फिर यहाँ इमेज डेवलप होगा। स्ट्रेट कर देंगे तो क्या होगा, कोई फ्लक्स नहीं कट करेगा। ये सब बातें ध्यान रखना है। ठीक है? ऐसे बना लो, चाहे इसको बना ही लो, जल्दी करो। क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है कि कोई रॉड है वो रोटेट कर रहा है, तो रोटेट करेगा तब तो फ्लक्स कट करेगा। देखिए इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कोई रॉड है और ये अपने एक्सिस के अबाउट क्या करती है, मान लेते हैं इसकी लेंथ एल है, इस तरीके से किसी वेलोसिटी v से ये क्या करती है, इसमें ऐसे रोटेट करने लगती है। तो जब ये रोटेट करेगा तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, रिफ्लेक्स कट करेगा कि नहीं। जब इस तरीके से ये रोटेट करेगा ऐसे, तो रोटेट करेगा तो ऐसे फ्लक्स कट कर देगा, रोटेट करेगा, ऐसे फील्ड होगी तो ये हर जगह फ्लक्स कट करेगा। और आप जानते हैं रोटेशन के लिए जो लीनियर वेलोसिटी, सॉरी जो इसकी वेलोसिटी होगी वो टेंजेंट के अलावा होगी हर जगह, और अलग अलग लेंथ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। अगर इसमें कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है या रोटेशन करता है, रोटेटरी मोशन करता है, तो उसकी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि उसका ओमेगा जो होता है वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट होता है। एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द रॉड। इस रॉड पर हर जगह ओमेगा क्या होगी, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी हर जगह ओमेगा कांस्टेंट होगी, फिक्स होगी। हाँ, इसकी वेलोसिटी अलग बात है कि अलग अलग जगहों पर क्या होती जाएगी, बदलती जाएगी, और सेंटर पे आएंगे तो जीरो हो जाएगी। अरे इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, तो रेस्ट में होगा ना, बिल्कुल जो सेंटर वाला पॉइंट है इसका ये रेस्ट में होगा, इसी के अबाउट ये क्या करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है? तो यहाँ ओमेगा कुछ और होगा, यहाँ ओमेगा कुछ और होगा, यहाँ ओमेगा कुछ और होगा, और यहाँ ओमेगा कुछ और, सॉरी यहाँ भी कुछ और होगा। वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, ओमेगा हर जगह क्या होगा, फिक्स होगा। और ओमेगा होता क्या है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में 11th में तुमने रिलेशन पढ़ा होगा, v बाई आर क्या होता है, ये ओमेगा होता है। या v को हम क्या लिख सकते हैं, आर ओमेगा लिख सकते हैं। आर जो होगा वो रेडियस होगा, और ओमेगा जो होगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। क्लियर है? जैसे यहां से ये, यहां से x लेंथ पे एक छोटा सा एलिमेंट dx काटता हूं मैं, कहां से, इसके रोटेटरी पॉइंट से, यहां से पॉइंट ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस बाद एक छोटा सा लेंथ dx काटता हूं।
इस dx की वजह से अगर हमको स्वेटिंग एरिया पता पड़ जाएगी तो पूरे को इंटीग्रेट करके क्या निकाल लेंगे, कंप्लीट एरिया निकाल लेंगे। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, b है, तो d phi by dt कैसे निकालेंगे, जो d phi by dt होगा इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा d ओवर dt ba। अब b तो फिक्स है, एरिया इसका क्या होगा देखो, एरिया हो जाएगा जैसे ये लेंथ है और इनटू में जिस स्पीड से ये मूव कर रहा है, ये तो कैसा मूव कर रहा है, ओमेगा से हर जगह, अरे ओमेगा से एंगुलर मोशन कर रहा है ना, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, ओमेगा इनटू यहां से करेंगे तो x होगी, ठीक है। और इनटू में अगर हम करते हैं कि टाइम किसी पर्टिकुलर टाइम dt पे, तो dt अगर यहां से हम देखेंगे तो ये ओमेगा x जो है इसका, ये क्या हो जाएगा, लीनियर वेलोसिटी है v बाई आर, या हम ऐसा लिख सकते हैं कि इस पॉइंट पे अगर इसकी वेलोसिटी v है तो v बाई x पे क्या हो जाएगा, ये ओमेगा होगा, ठीक है। और अगर इस लेंथ को, इसकी ऐसी वाली लेंथ को हम क्या लेंगे, x, यहाँ से x लेंथ में इसको dx लेंगे, तो ये जो v बाई x ओमेगा है, इसको v को हम क्या लिखेंगे, ओमेगा x लिखेंगे, ये तो वेलोसिटी हो गई। और अगर एरिया लेना है, ये लेंथ हो गई ना हमारी, और अगर हमको एरिया लेना है तो दिस लेंथ इनटू में क्या करना है, ये छोटी सी लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इनटू dx हो जाएगी। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे ना, जो dA होगा वो क्या हो जाएगा, ये ओमेगा x dx हो जाएगा, और अपान में dt करेंगे, ओमेगा x dx अपान dt, यहां पर लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा dA ओमेगा x, ये dx हो जाएगा। तो d phi by dt क्या आएगा, d phi by dt हो जाएगा, यहां से dt से dt कैंसिल हो जाएगा। अगर यहां पर हम क्या करेंगे, ये v इंटू टी करेंगे ना, तो यहाँ भी dt होगा, इस dt से dt पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ EMF को अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा ओमेगा x dx इंटू b, मैग्नेटिक फील्ड पहले लिख दे रहे हैं, b ओमेगा x dx dt अपॉन dt, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से e की वैल्यू क्या हो जाएगी, b तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, ओमेगा भी कांस्टेंट है, इसको भी क्या कर देंगे, बाहर कर लेंगे, तो x dx, और ये क्या हो जाएगा, d phi होगा, और d phi बाई dt का मतलब e हो गया। तो यहाँ से ये phi कब आएगा या e कब आएगा, जब इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट का नीचे दिख रहा है, रुक जाओ, इसको मिटा के लिखना है या इसे नोट कर लो पहले। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इधर सॉल्व करके देखो, ये माइनस ई जो फ्लक्स होगा ये क्या हो जाएगा, d ओमेगा x dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन x dx का करेंगे, बाकी तो कांस्टेंट है। अरे ओमेगा क्या होता है, थ्रू आउट द वायर क्या होता है, ये लेंथ कांस्टेंट होता है, मैंने बताया अभी। अब ये लेंथ पूरी कब कवर होगी, ये तो छोटा सा एलिमेंट dx है, कहाँ पर, यहाँ से x डिस्टेंस पे। अब इसको पूरा कवर करना है, पूरा इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट कहाँ से कहाँ रखेंगे, फ्रॉम 0 टू, और ये पूरी लेंथ l, इसे 0 से l तक क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये e की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी b ओमेगा, और x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 0 से l, तो e की वैल्यू आ जाएगी b ओमेगा बाई 2, यहाँ कर देते हैं, और x की वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, तो एक बार l स्क्वायर माइनस 0 आ जाएगा, तो e की वैल्यू क्या आ जाएगी, b ओमेगा बाई 2 इंटू l स्क्वायर। तो यहाँ से जो पोटेंशियल या इंड्यूस ईएमएफ आता है e की वैल्यू, ये e आती है, ऐसे लिखा रहता है हाफ b ओमेगा l स्क्वायर, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है,
किसी रोटेटिंग रॉड की किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ, तो क्या हो जाएगा हाफ टाइम्स। बच्चे क्या करते हैं सीधे सीधे बी, और बी दिया रहता एल दिया रहता सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मल्टीप्लाई होगा क्या? मल्टीप्लाई नहीं होगा। और अगर पूरे लेंथ का रॉड की लेंथ एल है तो ये ओमेगा एल तो क्या हो जाएगा, अरे ओमेगा एल बी हो जाएगा, तो बी के टर्म्स में भी दे सकता है ये। तो आपको ईएमएफ याद रखना है, क्या होगा ई हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, याद रखना है। और इसमें पोलरिटी भी जान जाओगे, अगर इसकी वेलोसिटी इधर है तो बी क्रॉस बी अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ तो पॉजिटिव वाला किधर बनेगा इस साइड, और नेगेटिव वाला अंदर की साइड बनेगा। कर लेंगे ना ऐसा, इस तरीके से, ठीक है। तो करंट इसमें कैसा हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। तो जैसा क्वेश्चन हो वैसा कर लेना। समझ में आ रहा है? क्या करा है यहाँ पर, किसी रॉड को जब रोटेट करता है तो वो भी फ्लक्स कट करता है, केवल मूव करने से ही नहीं, और हर पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, ये इसको क्रॉस कर रहा होगा। तो क्रॉस करने वाली जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी इसकी हर जगह पे वेरी कर रही है, तो हमने कांस्टेंट वेलोसिटी ओमेगा ले ली है। अब ओमेगा को हम क्या लिख सकते थे, ये ओमेगा का रिलेशन जो है ये आपने पढ़ा होगा लेवल्स में, बी बाई आर होता है, या हम बी को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा आर लिख सकते हैं। तो एक्स डिस्टेंस पे इसी को हमने बी को क्या लिख लिया, ओमेगा एक्स लिख दिया था। समझ में आया कि नहीं? अब इसमें अगर डिस्टेंस को हमको टाइम के साथ देना हो तो x इंटू टी, सॉरी b इंटू टी कर दिया, तो ये वाला l आ गया। अरे b इंटू टी करते थे ना तब ये लेंथ लेते थे l, जैसे हमको क्या लेना है, लेंथ लेना है तो b इंटू टी करते थे, तो b क्या है ओमेगा x इंटू टी कर दिया। ये dt जो dt से कैंसिल हुआ था। समझ में आ रहा है? नहीं? नोट कर लो इसको, हो गया।